हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बड़ी अपडेट के साथ। तो अगर आप भी पेंशन वर्ग के किसी भी वर्ग से लाभार्थी हो, वृद्धावस्था, विकलांग या फिर विधवा, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उन राज्यों के नाम आपको बताएंगे जहां पर पेंशन राशि को इंक्रीज किया जा रहा है। तो आइए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड जो भी प्रोसेस है वो आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर पेंशन से रिलेटेड सारे अपडेट आते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधे आप लोग को पढ़वा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। होली का त्यौहार नज़दीक है और इस अवसर पर सरकारी पेंशन धारकों को कई तरह के लाभ मिलने की उम्मीद है। पेंशन धारकों के लिए विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जैसी योजनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार पेंशन धारकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे कि उनका जो खर्च है महीने का वो चलता रहे, जिससे उनकी जीवन शैली में भी सुधार होगा। ठीक है, हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, यानी कि जो डीए होता है आप लोग का, उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, ताकि आपकी जो पेंशन राशि है उसको किसी न किसी तरह से इंक्रीज किया जा सके। तो जिससे पेंशन धारकों को देखिए लाभ होगा। यह बढ़ोतरी महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए की गई है, यानी कि जो पेंशनर्स हैं वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। ट्विटर कैंपेनिंग हो रही थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग जाके देखोगे तो बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों के कमेंट सेक्शन में लोग आके लिख रहे थे कि जो महिला सम्मान योजना है, मैया सम्मान योजना है झारखंड की, या फिर मध्य प्रदेश में जो महिलाओं को 2500 रुपये मिलते हैं, तो जो महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये मिलते हैं एंड बुजुर्ग, विधवा और विकलांग जो कि कमजोर वर्ग में आते हैं, इन लोग को मात्र 1000 रुपये गवर्नमेंट देती है। तो बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर के कैंपेनिंग कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि सर हमारी पेंशन को इंक्रीज किया जाए। तो आप लोग की जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट के कानों तक पहुंच चुकी है, इसीलिए गवर्नमेंट ने पेंशन राशि को इंक्रीज करने का ऐलान किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां पर पेंशन राशि को इंक्रीज किया जा सकता है और इसके लिए आपको क्या करना होगा एंड इस योजना से आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या क्या नुकसान आपको इसमें होंगे। तो पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण तोहफा हो सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इन तीनों ही योजनाओं के बारे में थोड़ा क्या आया है अपडेट। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे पेंशन धारकों के लिए जो मुख्य योजनाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग विकलांग पेंशन के लिए। तो विकलांग पेंशन देखिए, यह पेंशन उन सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है जो अपनी सेवा के दौरान शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, यानी कि डिसेबल हो जाते हैं। इसके लिए सरकारी सेवा के साथ संबंध होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेंशनर जो होते हैं वो दो वर्गों में डिवाइड होते हैं। एक वर्ग होता है जो सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ है, उसको पेंशन देना है गवर्नमेंट को, एंड सेकंड दूसरा वर्ग होता है जो आम नागरिक है, जिसने भविष्य में कभी सरकारी जॉब नहीं करी है एंड बूढ़ा 60 साल की एज को वो क्रॉस कर गया है, यानी वृद्ध हो गया है या जो भी है विकलांग हो गए हैं। तो आप लोग को पेंशन राशि कहाँ से मिलेगी भाई? गवर्नमेंट जॉब तो आपको थी नहीं, तो ऐसे में गवर्नमेंट इन लोग का ध्यान रखती है और इन लोग को पर मंथ कुछ रुपए देती है, ताकि ये लोग भी अपना खर्चा चला सकें एंड कोई भी भूखा ना मरे। ठीक है, कोई भी भूख से ना रह जाए, इसलिए गवर्नमेंट जो ये पैसे है वो आप लोग को प्रति माह देती है। तो ये हो गया विकलांग पेंशन के लिए। बात कर लें हम लोग अगर वृद्ध और विधवा पेंशन की, तो इन लोग ये किन किन लोगों को दिया जाता है। तो वृद्ध पेंशन जो होता है, ये पेंशन उन व्यक्तियों को दी जाती है जो एक निश्चित आयु को क्रॉस कर चुके हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। विधवा पेंशन की बात कर लेते हैं, तो यह पेंशन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को दी जाती है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। कुटुंब पेंशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मान लेते हैं कि आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई सरकारी नौकर है एंड उसकी भगवान ना करे कि समय से पहले डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो अब क्या होता है कि पूरा परिवार था उस पर डिपेंड, अब परिवार के पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये कुटुंब पेंशन एक ऐसी योजना गवर्नमेंट चलाती है ऐसे ही परिवारों के लिए कि अगर पेंशन सरकारी कर्मचारी के परिवार को सदस्यों को दी जाएगी, यानी कि अगर उस सरकारी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी सैलरी का लगभग 70% हिस्सा उसके परिवार को दिया जाएगा। जैसे कि उनके बच्चे हों या फिर उनके आश्रित माता पिता भी हैं, जो भी होंगे उनको ये पेंशन की राशि जो है वो दी जाएगी। बात कर लेते हैं हम लोग ये आदिवासिता पेंशन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन क्या होती है। तो यह पेंशन उन सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है जो निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। यह पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाती है जो निर्धारित सेवा अवधि से पहले स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होते हैं, उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन दी जाती है। तो फिलहाल ये गवर्नमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए था। अब हम लोग बात करते हैं कि वो कौन से स्टेट हैं जहाँ पर आपकी पेंशन राशि को इंक्रीज़ किया जाएगा। तो देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ और बताएं, उससे पहले एक चीज़ हम आपको क्लियर कर दें कि अगर आप उन राज्यों के नाम जानना चाहते हो कि कहां से आपको जो पेंशन राशि है वो आपकी बढ़ेगी या फिर किस राज्य में बढ़ाई गई है और किस राज्य में नहीं बढ़ाई गई है, तो उसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे तो उस वीडियो पर आप लोग पहुँच जाओगे जहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। तो अगर आपको उन राज्यों के नाम जानने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड वहाँ पर आप लोग को लिंक मिल जाएगा, उस पर लिंक पर क्लिक करोगे तो
तो आप लोग उस वीडियो पर पहुंच जाओगे। तो ये तो हो गई उन राज्यों की बात। यहाँ पर लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप इनमें से किसी पेंशन के लाभार्थी नहीं हो और आप इसका लाभ लेना चाहते हो तो इसके लिए क्या क्या पात्रता मानदंड होंगे। तो अधिवर्षता पेंशन के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो इसके लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अहर्निश सेवा आवश्यक होती है, यानी न्यूनतम 10 वर्ष आपने गवर्नमेंट जॉब जो है वो की हो। कुटुंब पेंशन, यह पेंशन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को दी जाती है। विकलांग पेंशन, इसके लिए सरकारी सेवा के दौरान शारीरिक अक्षमता होना आवश्यक है, यानी कि ऑन ड्यूटी अगर आप विकलांग हुए होगे तभी आपको गवर्नमेंट पेंशन देती है, वरना आपको किसी भी तरह की पेंशन नहीं मिलेगी। वृद्ध पेंशन की बात कर लेते हैं तो यह पेंशन एक निश्चित आयु क्रॉस कर जाने के बाद, यानी अगर आप 60 साल की एज को क्रॉस कर गए हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। बात करें इसके आवेदन प्रक्रिया की कि आवेदन प्रक्रिया इसकी क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपको आवेदन पत्र भरना होगा, यानी कि पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र भरना होता है जिसमें आवश्यक जानकारी देनी होती है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, फॉर एग्जांपल आप बिहार के रहने वाले हो, तो आपको गूगल पर जाकर लिखना है बिहार पेंशन योजना, तो आपके सामने बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके बिहार स्टेट में जितनी भी योजनाएं संचालित हैं सभी की जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इसमें से आप जिस भी पेंशन योजना या फिर किसी भी अन्य योजना में आवेदन करना चाहते हो, आवास योजना हो गई, और भी कई तरह की योजनाएं होती हैं, तो उस पर आप क्लिक करके उसका आवेदन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप उसको चाहो तो डाउनलोड करके ऑफलाइन कहीं जमा कर सकते हो जाके समाज कल्याण विभाग के ऑफिस, या फिर अगर आप चाहो तो वहीं से आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उस फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें बताए गए हैं आपको एक साथ उसमें पिनअप करके समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जाके जमा करना चाहिए ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन काम थोड़ा मजबूत होता है एंड 2 से 3 दिन लगेंगे, आपका फॉर्म भी अप्रूव हो जाएगा। वहीं अगर आप ऑनलाइन जाते हो, आप सोचते हो कि हम ऑनलाइन अप्रूव करवा लेंगे, तो उसमें आपको लगभग 20 से 25 दिन लगने वाले हैं। तो उसके बाद अगर आप लोग जो फॉर्म को आपने फिलअप कर लिया, फिर आपको दस्तावेज जमा करने हैं, जैसे कि आपका पहचान पत्र होता है, इसमें आप लोग आधार कार्ड यूज़ कर सकते हो, वोटर आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हो। आयु प्रमाण पत्र आपको देना है, जिसमें कि जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र हो गया, या फिर अगर आप 10th पास हो तो आप 10th की मार्कशीट इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको सेवा प्रमाण पत्र देना होता है, यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब करी है और कितने दिन करी है, कितने साल करी है, वो भी आपको उसका प्रमाण पत्र जो है वो देना होगा। उसके बाद आता है स्वीकृति, यानी कि आपने इतना सब कुछ कर दिया, फॉर्म भर दिया, साथ में आपने डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर दिए। उसके बाद आपका आवेदन जो है वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। जैसे ही वेरिफिकेशन होगा आप पर मैसेज आ जाएगा एंड आपको पेंशन राशि आपके अकाउंट में पहुंचने लगेगी। अब डिपेंड करता है कि वेरिफिकेशन कितने दिन में होता है, कि अगर आपने कौन सा तरीका चूज़ करा है। अगर आपने ऑनलाइन तरीका चूज़ करा है तो आपको 20 से 25 दिन लगेंगे वेरिफिकेशन होने में, एंड ऑफलाइन अगर आपने प्रोसेस लिया है तो आपको मात्र 3 से 4 दिन या 2 से 3 दिन, ऑलमोस्ट आपको लगभग अगर मान के चलें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 वीक लगेगा, एंड 1 वीक के अंदर आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव होके आ जाएगा, एंड आपका जो सैलरी है उसके हिसाब से आपको पेंशन राशि आपके अकाउंट में पर मंथ 1 तारीख को पहुंचने लगेगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, ऐसी और वीडियो की जानकारी पाना चाहते हो, आप चाहते हो कि पेंशन से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको पता चले, या किसी भी गवर्नमेंट से न्यूज़ या फिर गवर्नमेंट स्कीम आपको सबसे पहले पता चले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पर परमानेंट मिलने वाली है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।